हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। आज का टॉपिक कुछ हमारा अलग ही होने जा रहा है। यह जो है आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह जो आपका है झारखंड बीएड से संबंधित है। यह झारखंड सरकार द्वारा आज के डेट में निर्गत किया गया है, जो आपको डेट दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको फोकस क्या करना है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद यानी कि परीक्षा परिषद जो है वो आज एक नोटिस जारी किया है कि वैसे कैंडिडेट जो बीएड करना चाहते हैं, ध्यान से समझना है क्या, बीएड करना चाहते हैं और इनका जो सेशन होगा वह सेशन क्या होगा तो 2024 से 26 होगा। अभी बहुत सारे विद्यार्थी जो नया शिक्षा नीति नियमावली लागू हुआ था उसके चलते कन्फ्यूजन में भी थे कि क्या बीएड अब 4 साल का हो चुका है। तो जी बिल्कुल हो चुका है, लेकिन अभी जो 24 से 26 है उसमें सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही है। याद रखिएगा कितने, 2 वर्ष के लिए ही है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम एडमिशन ले सके। सरकारी अगर आपको कॉलेज चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑनलाइन कब से कब होगा, ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या है, परीक्षा अगर देना है तो उसके लिए सेंटर कहाँ कहाँ बना हुआ है झारखंड में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन से कागज़ की दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगा, ये सभी हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो अगेन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। चैनल हो सके तो दूसरों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और जो आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं जो कि बीएड करना चाहते हैं, उनको तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे किसी को जॉब मिलना नहीं है। इससे सिर्फ आपको जो होगा एक ही चीज़ होगा कि आप लोग साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग टोटल जानकारी ऑल यानी A to Z देखेंगे। आप लोग बने रहिए और लास्ट तक देखिए कि क्या कंडीशन है और कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह आज की डेट में तो जारी हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो है ना, इसमें आरक्षण एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। आरक्षण है क्या? आरक्षण कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको आरक्षित अभी सीट किया जाएगा। यह सीट आरक्षित से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारे झारखंड में टोटल 100 सीट है, कितना है 100% मान लीजिए सीट है, तो इस 100% सीट के 85% सीट पर सिर्फ झारखंड के विश्वविद्यालय से जो स्नातक किए हैं उनके लिए सीट रिजर्व रखा गया है। क्या किया गया है? रिजर्व। यानी कि बाकी के बच्चे 15% जो आपका सीट है, इस 15% सीट में झारखंड से अलग जो स्टेट से विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं उनके लिए यहाँ पर एडमिशन के लिए अवसर का मौका मिलेगा। बाकी 85% सीट पर झारखंड के लोग ही यहाँ पर क्या कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। इसी को थोड़ा सा आप देखिएगा तो आरक्षण को हेडिंग करते हुए इंडिकेट किया है कि आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर मान लीजिए आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा उससे संबंधित जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे ओबीसी, SC, ST जो भी मान लीजिए। और प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद की वेबसाइट में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। कैसे है, आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचेंगे बाद में। सबसे पहले समझना क्या है कि अगर झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगा, जो कि अभी हम आपको बतलाए थे, और बाकी के बच्चे 15% खुला सीट रहेगा, जो कि अलग प्रदेश स्टेट से आकर के लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता, यानी कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हमको देना है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50%, ब्रैकेट में लिखा है 45% इन केस ऑफ SC, ST, OBC और PW अदर रिजर्व कैटेगरी। यानी कि अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं और अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% है या 45% से ज़्यादा है तो आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% चाहिए। याद रखिएगा SC, ST, OBC और एक होता है EW, ठीक है ना, EWS और PW यानी विकलांगता। इस अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आप हैं
तो आपको ग्रेजुएशन में 45% नंबर चाहिए, उसके बाद उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% नंबर चाहेगा, उसके बावजूद ही आप इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री एंड और मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटी, माने जो भी सब्जेक्ट आपका है वो डिग्री होना ज़रूरी है। डिग्री क्या होना चाहिए आपका, चाहे तो बीएड होना चाहिए या पीजी होना चाहिए। अब कितने लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से करते हैं तो उन लोगों का भी डिग्री क्या ग्रेजुएशन का होता है, बीएड करें, बीएससी होना चाहिए या पीजी होना चाहिए या बीए होना चाहिए, या मैंने जो भी हो डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे कह रहा है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वो उसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो आवेदन करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आवेदन परिषद की अधिकृत वेबसाइट है, जो ऑफिशियल साइट है, वो http://jcecb.jharkhand.gov.in पर जा करके आप वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। किस के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड यानी कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। क्लिक पर जैसे ही ऑनलाइन बटन पर दबाइएगा, उसके बाद आप उसको निर्देशों को फॉलो करते हुए फॉर्म को भर देना है। आगे बढ़िएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कब से कब भर सकते हैं। तो इसका जो डेट है 15/2/2024 यानी कि 15 फरवरी 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 तक, यानी 1 महीना का डेट दिया गया है। यह ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित वितरणीय दर्ज यानी करेंगे, मतलब है कि आप जो भरेंगे वो स्पष्ट भरेंगे और वैसे चीज़ को ही फिल करेंगे जो आपके पास अवेलेबल हो। आगे आप बढ़िएगा तो क्या इसमें चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हस्ताक्षर होना चाहिए, दाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा, पीडीएफ अपलोड सेक्शन, निम्न प्रमाण पत्र, पीडीएफ फॉर्मेट, स्कैन, बाकी जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो सभी आपको देना होगा। बाकी इसमें दिया है कि स्नातकोत्तर डिग्री उपलब्ध होना चाहिए, एनसीसी है तो उसको आप लगा सकते हैं, क्या क्या है सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा यहाँ बात होता है परीक्षा केंद्र होता है कि परीक्षा केंद्र आके है कहाँ हुआ है। झारखंड में अगर हम देखें तो परीक्षा केंद्र जो बना हुआ है वह निम्न इस प्रकार से है। रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, बोकारो है, दुमका है, पलामू है, यानी इतने जगह पर आपका सेंटर मिलेगा। आप वहाँ से चूज करके आप भर सकते हैं। यह जो एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड होगा, OMR पर लिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि यह जो एग्ज़ाम होता है ना वो ऑफलाइन होता है। कैसा होता है एग्ज़ाम, ये आपका ऑफलाइन होगा लेकिन OMR बेस्ड पर होगा। अब इसमें अगर बात करें तो फॉर्म जब आप भरिएगा तो परीक्षा शुल्क भी आपको देना होगा। तो परीक्षा शुल्क क्या है, तो परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो इसमें भी आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन कैटेगरी को अलग अलग क्राइटेरिया में रखा गया है। अगर मान लीजिए आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सभी कोटि महिला वर्ग के हैं और वो भी झारखंड राज्य के, यानी कि अगर SC ST के हैं और झारखंड के कोई भी महिला अगर हैं तो उनके लिए सिर्फ 500 रुपये लगेगा। लेकिन अगर पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2 के हैं तो 750 रुपया, और अगर सामान्य जाति के हैं तो आपको 1000 रुपये लगेगा। इसी प्रकार से आपका दिया हुआ है बीएड, एमएड क्या क्या है सभी चीज़ का संबंधित उपयुक्ति दिया हुआ है। आगे जैसे हम बढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा डेट टाइमिंग दिया हुआ है कि जो आपका ऑनलाइन होने की प्रारंभिक तिथि है वो 15/2 है और अंतिम तिथि जो है 15/3 है। परीक्षा से 4 दिन पूर्व आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। परीक्षा की तिथि पहले से ही घोषित है 21/4/2024 को, और जिला मुख्यालय जहाँ पर इस पर आयोजित की जाएगी आपका दिया हुआ है रांची, धनबाद, जो कि आपको हम बतला चुके हैं। अपरिहार्य कारणों से झारखंड राज्य का इतना तिथियों को परिवर्तन कर सकती है, नहीं मानी कोई ऐसा अगर इमरजेंसी होगा ना तो ये अपनी डेट में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें दिया है संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग, क्या क्या सिलेबस है तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुवैकल्पिक यानी MCQ होगा, 100 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 होगा। अगर 4 क्वेश्चन गलती होता है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और इसमें अगर और ध्यान से देखिएगा तो सिलेबस की बात करें तो आपका दिया हुआ है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शैल बी 30 लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हिंदी का, 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का हो जाएगा।
और क्या है, इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कंप्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक, फाइंडिंग एरर्स। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपको लैंग्वेज पेपर से देखने को मिलेंगे। कितने नंबर का? 30 नंबर का। और जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको दिखने मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग जो एप्टीट्यूड है इससे आपको 40 क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इसका भी आपका दिया हुआ है टॉपिक, जैसे स्किल, एटीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, ये सभी से आपको क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप एक एक करके देख लीजिएगा। और आगे बढ़िएगा तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से 30 नंबर, यानी कि 40, 30, 70 और 30 100 नंबर। इसके पश्चात अगर आप देखें तो आपको एनसीसी अगर किए हैं या एनएसएस किए हैं तो वहाँ से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, और नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को करना क्या है कि 15 तारीख से ऑनलाइन होगा, कर लेना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम होगा या जानकारी चाह रहा होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट पिन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।